नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं। देश में सनातन को लेकर एक अलग सी जंग छिड़ी हुई है और इसकी शुरुआत तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन ने की थी, जिसकी आंख बढ़ती ही जा रही है। जिसके बाद एक DMK के नेता सनातन पर हमला बोल रहे हैं। इनके बयानों से मानो ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों का जहर इनके मन में भरा था, जो अब निकल रहा है सनातन को लेकर। और ये वो लोग हैं जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं। इन्हीं सब के बीच DMK के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हमें मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से सनातन का विरोध करना चाहिए। इंडिया गठबंधन सनातन के विरुद्ध में बनाया गया है। उन्होंने कहा, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन सनातन के विरोध में किसी की भी अलग राय नहीं है। इस गठबंधन में सभी लोग समानता पैदा करें। वहीं बीजेपी में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन का विरोध करने वालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। यमन, पठान, गौरी, गजनी, मुगल और उसके बाद में गुलाम और कासिम आए, बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा। आज हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात ये लोग करते हैं। DMK पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब का बेटा ये कहता है, जो मंत्री है, कि ये जो सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति के हम सब वाहक हैं, जिस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शीश दान किया, बलिदान किया, हमारी माताओं बहनों ने अग्नि स्नान किया, कि सनातन की संस्कृति को कोरोना के साथ में तुलना करते हुए कहा कि सनातन को समाप्त होना चाहिए देश से, इसको जितनी जल्दी हटाया जाए उतना अच्छा। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए आपके और मेरे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक कुर्बानी दी। इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पत्तलित करने के लिए कितने आक्रांत देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को खींच करके बाहर निकाल देंगे। हिंदी भाषा को लेकर तो आपको बता दें कि ये सनातन को लेकर लगातार हमला किया जा रहा है और बार बार DMK के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सनातन पर हमला कर रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव हैं। अब ऐसे में सनातन पर हमला करके क्या ये लोग, हो सकता है चुनाव जीत जाए, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव
में जनता इनको वोट करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है देश के अंदर सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या 80% के लगभग है। ऐसे में सनातन पर हमला करना, बार बार सनातन पर बयानबाजी करना, ये कहां तक सही है? तो आपको बता दें, एक बार गृह मंत्री ने इनके डीएमके के तमिलनाडु के, उन्होंने बयान दिया था। अब शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है, और शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसको समझिए। शिक्षा मंत्री ने कहा है, पोनमुडी जो उनके शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से सनातन का विरोध करें। मतलब अब बात को समझिए, मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सनातन का विरोध कीजिए। बेरोजगारी पर ना बोलिए, महंगाई पर ना बोलिए, इनकी जो सत्ता है, सत्ता में क्या गड़बड़ी हुई उस पर ना बोलिए। किस पर बोलिए? सनातन पर विरोध कीजिए। मीडिया का यूज आप सनातन के लिए कीजिए, सनातन का विरोध करने के लिए कीजिए। ये इनका बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया अलायंस है, जो कि इंडिया अलायंस है, वो सनातन के विरुद्ध बनाया गया है। उन्होंने कहा हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सनातन के विरोध में किसी की भी अलग राय नहीं है। अब तो यहां सवाल उठ गए हैं इंडिया अलायंस पर, और हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी ने मौन साध रखा है। अब ट्वीट नहीं आ रहा। अभी बीजेपी के किसी नेता ने कुछ कह दिया होता या किसी और नेता ने कुछ कह दिया होता तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बकायदा इंग्लिश में, अच्छे इंग्लिश में वो ट्वीट करते और अपना विरोध जताते। लेकिन यहां तो अब ट्वीट छोड़िए, यहां तो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये पोनमुडी कौन है, ये इनके बारे में थोड़ा आपको बता दें। डीएमके पार्टी फिलहाल ये सनातन के विरोधी रहे। पोनमुडी कौन है? इन्होंने 1 साल पहले लगभग हिंदी भाषा को लेकर जंग जब छिड़ी थी, तब इन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था हिंदी भाषी लोग पानी पूरी बेचते हैं। ये तो इनके बयान थे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भाषी लोगों के ऊपर इन्होंने ये टिप्पणी की थी। ये अपने आप को, हो सकता है ये अलग देश से या अलग ग्रह से आए हुए व्यक्ति अपने आप को ये लोग प्राणी समझते हो, डीएमके वाले, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि इनको सनातन से, हिंदी भाषा से इतनी नफरत क्यों? क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं? आज इसी देश की मिट्टी में रहते हैं, इसी देश की मिट्टी का खाते हैं, लेकिन हिंदी शब्द से भी नफरत है, हिंदी भाषियों से नफरत है, हिंदी बोलने वालों से नफरत है, और अब तो सनातनियों से भी तो नफरत है इन्हें। जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि आपके जो बड़े बुजुर्ग जो आपको शिक्षा देंगे ना, उसी शिक्षा के तहत आप काम करेंगे। तो एमके स्टालिन जो है, उनका भी इतिहास कोई बहुत बेहतरीन नहीं रहा है, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब कहते हैं बच्चे जो है, माँ बाप
की जोरॉक्स कॉपी होती है, बच्चे भी वही सीखते हैं। उनके लड़के उदयनिधि स्टालिन ने भी बेहतरीन भाषण दिया। तो हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। अनिल शर्मा जी, स्वागत है चैन में आपका। अनिल शर्मा जी, ये क्या हो रहा है भाई? इस तरह के बयानबाजी क्यों दिए जा रहे हैं? सनातन का वोट नहीं चाहिए सनातनियों का, हिंदू से नफरत है, हिंदी बोलने वालों से नफरत है डीएमके पार्टी को। आपके गठबंधन के हैं और वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस इसीलिए बनाया गया है सनातन के विरुद्ध में। किसके शब्द हैं ये? सर आप ही के नेता, डीएमके के जो नेता है उनके शब्द हैं। डीएमके के नेता ने अगर कहा तो उनके व्यक्तिगत शब्द होंगे। इंडिया गठबंधन के ये शब्द नहीं। इंडिया गठबंधन में सनातनी भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी धर्मों नहीं के तो लोग होंगे हैं। तो डीएमके में भी सनातनी होंगे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है ना अनिल भाई, आपको लग रहा है ठीक हो रही है बयानबाजी? देखिए, इस तरह के मेरे सामने कोई बयान नहीं आया। हाँ। अब अनिल भाई, अब अलग अलग से बयान आपको सुनवाया जाए क्या? नहीं, देखिए कंडीशन है कि कुछ नेता, जैसे G20 की मीटिंग हुई, हाँ, उसमें ममता बनर्जी पहुंच गए। हाँ, कांग्रेस के हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने उस पर नाराजगी व्यक्त की। इस प्रकार से कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके स्वयंभू विचार होते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का इस तरह का कोई विचार नहीं है। और ये निश्चित है कि अगर इंडिया गठबंधन की जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन उन लोगों से कहा जाएगा भाई इस तरह के बयान नहीं चाहिए, है ना। कांग्रेस नहीं कांग्रेस हमेशा संवाद की पार्टी जी। इतना मुखर होकर अभी और किसी पार्टी के नेता ने, एनडीए पार्टी के नेता ने अगर कुछ कर दिया होता तो बड़े अच्छी इंग्लिश में आपके यहाँ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अच्छे इंग्लिश में बढ़िया ट्वीट करते हैं बेहतरीन तरीके से। अब सारे शब्द गायब हो गए हैं उनके पास से, शब्दकोश में शब्द नहीं बचे हैं। कम डिस्कनेक्ट हो गया। जी नहीं अनिल भाई, आपकी आवाज आ रही है। अनिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी आप देख रहे होंगे, अभी आपने सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, अच्छे नेता हैं। अब कांग्रेस का ये कहना है भैया सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन व्यक्तिगत विचार हैं उसमें हो सकते हैं, लेकिन जब उसमें एनडीए अलायंस को जोड़ा जाता है और उसमें एनडीए अलायंस के लोग जब कुछ बोलते नहीं हैं तब सवाल खड़े होते हैं। क्या वास्तव में इसीलिए बनाया गया था एनडीए अलायंस? क्या वास्तव में इसीलिए सारी चीजें चल रही थी? तो
देश में एक अलग सी जंग छिड़ गई है। देखिए जी, हाँ, हमारे साथ अनिल शर्मा जो है एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर है, प्रवक्ता हैं। अनिल शर्मा जी, अपनी बात सर पूरी करें। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है सनातन पर एन के स्टेलिन ने थोड़ी चुप्पी बेटे उदयनिधि के समर्थन में कही कुछ। अब रही बात सनातन की, तो सनातन धर्म हमारा सत्य सनातन धर्म है। सनातन धर्म को ये नहीं है कि उसको अस्वीकार किया जाए। सनातन धर्म इस देश का धर्म है और आस्था का प्रतीक है। इस पर राजनीति गरमाने का विषय भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया है और हमेशा राजनीति में धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बसे बातों को तूल देती है। अब अगर ये कहा जाए कि किसी पार्टी ने अगर कुछ शब्द कहे हैं तो क्या हम सनातनी नहीं है, क्या हम हिंदू नहीं है, क्या मैं अपने जिस कुल में पैदा हुआ हूं ब्राह्मण परिवार से, क्या ब्राह्मण परिवार सनातनी नहीं है? ये सब गलत बातें हैं। इस बात को तूल देने से फायदा नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डरी हुई है उस प्रकार से इस तरह की बातों को तूल देने में लगी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे सदन के बाहर जब विपक्ष धरने पे था तो उनके नेता मनोज तिवारी विपक्ष के लोगों को नामर्द कह रहे थे। तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। जर्सी गाय कहना, महिलाओं को अपमान करना, विदेश, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार तूल देती है, गलत है। अनिल भाई, ये सब तो गलत है, वो सब तो चलिए ठीक है, उस पर हो चुका। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, उसको भी समझना होगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस इसीलिए इंडिया अलायंस बनाया गया है क्योंकि सनातन का विरोध हो सके। उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही है। इसका खंडन भी नहीं किया गया है कांग्रेस के द्वारा। आखिर क्यों चुप्पी साध रखी है आपने? देखिए, इंडिया गठबंधन का सनातन के विरोध में नहीं है, ये गलत बात है। किसी ने भी कही हो। इंडिया गठबंधन बना है देश की अस्मिता को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले लोग हैं इसमें। और इस देश में एक धर्म एक जाति या एक उससे बात नहीं चलेगी। यहाँ स्थिति है, यहाँ कई भाषाएं, कई जाति, कई संप्रदाय के लोग हैं। एकता सद्भावना से ये देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। राजनीतिक मामले में जाति धर्म को मामले को तूल देना बिल्कुल सरासर गलत। एक चीज है ना अनिल शर्मा जी, देखिए यहाँ पर तो अब सवाल ये है कि बीजेपी, जिसको आप लोग कहते आए कि मुस्लिम विरोधी, ना जाने क्या क्या शब्द आप लोग कहते आए, हिंदू मुस्लिम करती रहती है। नहीं, देखिए, हम नहीं कहते हैं मुस्लिम, नहीं, आप लोग कहते हैं, सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से आई है ना सर, भारतीय जनता पार्टी के अनिल भाई 2014 से जब से नरेंद्र मोदी बने तब से यही नैरेटिव सेट किया गया, वो हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने मैं तो आपको बता दूं, मैंने 91 का इलेक्शन भी 89 से भी देखा है, उससे पहले के इलेक्शन देखे हैं। मैंने तो बीजेपी के उन नेताओं को भरी सभा में ये बोलते हुए देखा है कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, हम मुसलमान मेरी सभा में खड़े हो तो चले जाए, हम मुसलमानों को वोट भी नहीं चाहिए, इस तरह की बातें करते हुए मैंने देखा है। और ये नारा लगाते हुए देखा है कि हिंदी, बीजेपी तो ये भी कहती है ना कि आपके यहाँ भी तो ये कहा जाता था, इस देश की जो जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर सबसे पहला हक जो है मुसलमानों का है। तो सर इस तरह की बातें होती रहती है। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गलत बात है, बेबुनियाद बात है। मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह का आरोप लगाते थे बीजेपी पर कि सत्ता में आ गए हिंदू मुसलमान, अभी भी लगाते हैं, आपके यहाँ राहुल गांधी आप लोग लगाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया अलायंस में इन सब चीजों को लेकर हो रहा है। सनातन को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जो कर नहीं पाएगा कोई, किसी के बूता नहीं है, लेकिन फिलहाल अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है, अब आप ही के यहाँ डीएमके, आप ही की तो समर्थक है भाई, और कौन किससे पूछेगा सवाल? आप ही लोग से पूछेगा कि मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से सनातन का विरोध करो। अब मतलब मीडिया और न्यूज़पेपर का जो उपयोग है सनातन के विरोध में करो, उनके काम को लेकर ना करो, उन पर सवाल ना उठाओ, लेकिन इनके विरोध में करो। तो अनिल शर्मा जी, ये क्या सनातन खत्म हो जाएगा? खत्म कर सकते हैं ये लोग? और अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? हमको इसका सवाल जवाब खत्म नहीं कर सकते। नहीं,
सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन धर्म, देखिए, जब तक हम जनता है या हमारे परिवार के लोग जनता है, इस धर्म को मानने वाले लोग जनता है, सनातन धर्म अपनी जगह स्थापित है। और ये देश सनातन धर्म की उपज है। और इस देश में देखिए, लोकतंत्र में संविधान है, संविधान की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। और मैं आपको बता दूं, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर, जो सनातन धर्म पर बयान दिया है, उस पर वेणुगोपाल जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा सभी धर्मों का सम्मान करने की आवश्यकता जोर देने है, लेकिन राजनीतिक संगठन को किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। कांग्रेस हर किसी आस्था का सम्मान करती है। हमारा पूरी विचार पूरी तरह से स्पष्ट है कि सर्वधर्म अब यही वाली बात हो गई कांग्रेस ना। की विचारधारा है। सुनिए, अब यही वाली बात हो गई ना। मणिपुर की तो बात होगी, लेकिन राजस्थान की बात नहीं होगी, और अगर तमिलनाडु में कुछ हो जाएगा तो उसकी बात नहीं होगी। वहां पर तो ये कह दिया जाएगा जी सरकार उनकी है जी, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं जी। बिहार में जी सरकार तो नीतीश की है जी हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो बात ये हो गई, आप लोग तो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं आप लोग। अगर भाई इतने ही आप लोग देश के सच्चे हितैषी है, आप ही क्या लोग चिल्ला चिल्ला कर और सीना ठोक ठोक कर कहते हैं कि जी हमने खून बहाया है देश के लिए, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है देश के लिए। क्या पूर्वजों ने ये दिन देखने के लिए देश के लिए खून बहाया था कि नहीं जी हम कुर्सी के लिए कोई भी कुछ कहेगा तो हम सुन लेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, कैसे कैसे मैंने बताया ना, वेणुगोपाल जी ने इसका विरोध किया है। सर आपने जो शब्द पढ़े उस शब्द को एक बार फिर से पढ़िएगा कि वो उनके पार्टी का बयान हो सकता है, हमारे लिए सभी धर्म एक है। ये बात जो है ममता बनर्जी ने भी दी है। कांग्रेस सबके साथ है। ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि हमारे लिए सभी धर्म एक है, सनातन धर्म को हम मानते हैं, वो तो उन्होंने भी कहा है। सर विरोध किसी ने नहीं किया है। एक ट्वीट करके विरोध करते हैं कि जो कहा जा रहा है गलत कहा जा रहा है, तुरंत रोकिए, तब तो सर समझ में आता है। देखिए, अगर सारा ट्विटर नहीं है तो सर चलिए आप ट्विटर छोड़िए सर, आजकल डिजिटल कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं उनके निजी विचार हूँ, लेकिन मैं स्टालिन से सहमत नहीं हूँ। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस साल वो भी सहमत नहीं है इस बात से, है ना। हम लोग उनके विचार से सहमत नहीं है। सनातन धर्म अपनी जगह हमारा सम्मान का प्रतीक है, और निश्चित है इस पर जब भी इंडिया की मीटिंग होगी उस पर जो है इस पर। सर कब तक विरोध करेंगे, मतलब आप लोग कब तक इंतजार करेंगे? अब मीटिंग का इंतजार करेंगे? वैसे तो मीटिंग का इंतजार नहीं करते सर आप लोग। नहीं देखिए, नहीं अगर मीटिंग का इंतजार करना होता तो ये सारी प्रतिक्रिया नहीं आती। कमलनाथ जी का बयान है वो उसके खिलाफ है, केसी वेणुगोपाल जी है, ये कोई छोटी हस्तियां नहीं है। केसी वेणुगोपाल जी एक बयान तो आपके राहुल गांधी भी दे देते सर। देखिए, राहुल गांधी जी पूरा कांग्रेस देंगे बयान, क्यों नहीं देंगे? अब बीजेपी के आपके रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि सब इंडिया घमंडिया है, हिंदू विरोधी है, ये सब क्या है? तो सर आप लोग इस तरह का बयान देंगे तो क्या कहेंगे वो? नहीं बहुत अच्छा किया गया है, सनातन धर्म बहुत अच्छा है। कहाँ बयान दिया? ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस इस तरह की बात नहीं करती है। हाँ। सर आप लोग हर उन गठबंधन के साथ हैं जो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, जैसे सपा, ठीक, आपके यहाँ डीएमके, ठीक, आपके यहाँ भी दिग्विजय सिंह भी ऐसे ही बयान दिया करते हैं। फिलहाल इस तरह के बयान जो देते हैं उनका साथ आप लोग को बहुत जरूरी हो गया है, मतलब नहीं हम बिना इनके साथ के कुर्सी नहीं पा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार के गठबंधन है, उन दलों के बारे में कभी चर्चा की है आपने? कितने कौन कौन से दल हैं और उनकी क्या विचारधारा है? सर लेकिन इस तरह का बयान तो नहीं दे रहे ना। अगर देंगे तो जरूर पूछेंगे उनसे भी सवाल। इस तरह का बयान, हिंदू विरोधी बयान तो नहीं दे रहे, सनातन धर्म का विरोधी बयान तो नहीं दे रहे गाय। हाँ। महिला को खुलेआम अपमान करते हैं, सनातन का विरोध सर नहीं हमको तो क्या है? सुनाइएगा। ठीक है सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे खास पेशवा समझ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज। नमस्कार।